हीरो पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे टैलेंट से जो कि हैं तो लड़की मगर काम वो इतने सारे कर रही हैं कि मर्द भी नहीं कर पाते हैं यूजुअली। फार्मूला 1 कार रेसिंग जो है उसका मुकाबला हो या रॉक क्लाइंबिंग हो, पेंटिंग का मैदान हो, जो मर्द नहीं कर सकते। मैं वो लग गई थोड़ी देर के लिए मैं पेट्रियार्कल मोड में चला गया था, लेकिन खैर अच्छा मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि लड़की ये नहीं कर सकती या मर्द वो नहीं कर सकता, ये अजीब सी बात है। बट ये जो आप मनासिर देख रहे हैं दैट्स मिनी कूपर रेस ट्रैक, इन्होंने इसमें हासिल किया दूसरी पोजीशन। लाहौर से इनका ताल्लुक है, अर्शिया अख्तर इनका नाम है और अब इन्होंने ये एडवेंचर करने के बाद फार्मूला 3 और फार्मूला 4 पे भी अपनी नज़रें जमा ली हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह भी करती हैं, तो बहुत ही एडवेंचरस किस्म की खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं अर्शिया, कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है उसके मरीजों पर रिसर्च भी कर रही हैं। सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अर्शिया अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अर्शिया, यू नो स्पीड थ्रिल्स, ठीक है, और ये जो थ्रिलिंग एडवेंचर होता है सबको अच्छा लगता है। हाउ डिड यू एंड अप हेयर? कब से आपने जो है ये गाड़ी चलाने का शौक़ पाला और कैसा चल रहा है अब? गाड़ी चलाने का शौक तो मुझे बचपन से था। वो अलग बात है कि गाड़ी चलाना अलाउड नहीं था सऊदी अरेबिया में। पर मैंने पहली बार जब कार चलाना सीखा दैट वाज इन 2021 यहाँ पर यूएस में। और फिर मैंने मैनुअल कार चलानी सीखी और आई वेंट इनटू क्लोज व्हील रेसिंग जिसके अंदर मिनी कूपर थी और उसके बाद से मैं ओपन व्हील कर रही हूँ। And what is, can you define, क्योंकि हमें ग्रां प्री फार्मूला 3 4 तो पता है, आप देखने वालों को बता सकती हैं what is मिनी कूपर? So Mini Cooper is actually Volkswagen की कार, like the car Mini Coopers उनकी सीरीज है। और उसकी रेस होती है और उसकी ये रेस होती है। सो बेसिकली आप जो है एक एडवेंचरस सोल हैं अगर हम ये कहें तो, ठीक है। अब ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां ज़रा हमें चांसेस कम मिलते हैं, तो फैमिली सपोर्ट करती है या भाई सपोर्ट करता है या बाप सपोर्ट कर रहा होता है, तभी लड़कियां इस तरह से आगे जा पाती हैं। तो आपको सपोर्ट करने वाला कौन है कि जो आप इस तरह से खुल के आगे आई? मेरे बाबा इज लाइक माय पार्टनर इन क्राइम। वो बचपन से मेरी सारी चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यूएस एक्चुअली जब आई थी तो मेरे पास इक्वेस्ट्रियन की स्कॉलरशिप थी, तो मैं यहाँ पे आई यूज्ड टू कम्पीट लाइक हंटर जंपर में ऑन हॉर्स राइडिंग, राइट। तो वो मुझे अनलिमिटेड सपोर्ट तब भी दे रहे थे और अब मैं ये कर रही हूँ तो ये भी कर रहे हैं। ओके सो अर्शिया, ऑब्वियसली अब जब एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी लाइक यू होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप में करने की सलाहियत होती है और आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट एट वन पॉइंट इन अ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग कि जिसमें आप एक्सेल करें। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग? इज़ इट रेसिंग, इज़ इट क्लाइंबिंग, व्हाट इज़ इट? आई थिंक इस वक्त रेसिंग, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए हुए हैं, तो दैट इज़ जस्ट माई फोकस। बाकी चीज़ों का आई यूज़ दैट एज मेरा सपोर्ट, राइट। मैं स्काई डाइविंग करने जाती हूँ व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट। मैं क्लाइंबिंग जाती हूँ टू कीप फिजिकल मेंटेनेंस, राइट, क्योंकि आपको जब आप इस लेवल की कार चला रहे होते हैं तो इतना उसके ऊपर प्रेशर होता है जब आप टर्न्स ले रहे होते हैं, दैट यू नीड लाइक फिजिकल अपर बॉडी स्ट्रेंथ और लेग्स की स्ट्रेंथ, सो काइंड ऑफ लाइक बिल्डिंग उसके लिए। ये इतना सब कुछ करने के बाद भी इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट तो आखिर में रह जाती है स्काई डाइविंग और आप वो भी कर लेती हैं। सो यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेसिंग अरीना एंड ऑल। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है व्हेन वी ऑब्वियसली टॉक अबाउट फार्मूला 3 एंड फार्मूला 4 एंड देन ग्रां प्री, तो फिर वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई ना। ऑल्दो कि जीप रैलीज यहाँ पे उसका सर्किट बड़ा मजबूत है, बट इसका कैसे इसको आप आगे लेके चलने का प्लान करती हैं? विल यू बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान हो क्यों कोई और कंट्री पर? मैंने इजाज़त ली है पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन से, तो वो सिर्फ एक सैंक्शन बॉडी है बाय एफआईए। एफआईए बेसिकली इंटरनेशनल लाइसेंस है, दैट इज़ व्हाट यू नीड बेसिक लेवल पर। एंड देन उसके अंदर डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, राइट। सुपर लाइसेंस वो होता है जिसके अंदर आप कर रहे होते हैं। वो दुनिया में इस वक्त एट अ टाइम 22 पीपल और सो होल्ड करते हैं, राइट, हु आर रेसिंग एक्टिवली। मैं उनके ग्रेड सी और ग्रेड बी के लाइसेंस के लिए कर रही हूँ। दैट वुड मेक मी द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल जिसकी इजाज़त मैंने मिली है। और by the end of this year I'll have it like 7 more races और फिर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर अर्शिया, कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है?
Then comes this safety precautions as well. जब आप मिनी कूपर पे कर रहे होते हो तो आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हो? और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये प्रिकॉशंस भी बढ़ते जाते हैं? जी, तो लाइसेंसिंग के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपको सर्टेन पॉइंट्स अचीव करने होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आपको रेस करना होता है, प्लस कार की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट टू हॉर्स पावर रेशो वो गाइडलाइंस में डिफाइंड है। तो टू अपग्रेड योर लाइसेंस आपको हायर लेवल की कार चलानी है एट और सर्टेन पोजीशंस लेनी है एट अ नेशनल लेवल एंड एन इंटरनेशनल लेवल। तो दैट इज़ लाइक द रिक्वायरमेंट, लाइक जनरलाइज्ड रिक्वायरमेंट भी थोड़ी छोटी और चीज़ें भी हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रिकॉशन फॉर मिनी कूपर बेसिकली आप एक क्लोज्ड कार में है, राइट? आपके पास रोल केज है, कार इवन इफ इट टिप्स ओवर आप सेफ होते हो, इट्स फाइन। जब आप टर्न्स में जा रहे होते हो तब देयर इज द मोस्ट चांस कि कार लाइक यू नो विल टर्न ओवर, मगर यू फील सेफर। आई थिंक आई एंजॉय ओपन व्हील जो सिंगल सीटर लाइक फॉर्मूला कार्स फॉर दे गिव मी दैट थ्रिल, राइट? अब आपके पास पूरी कार नहीं है, इट्स जस्ट यू इन द ग्राउंड और आपके इर्द गिर्द बस थोड़ा सा वो है लाइक चैसी बेसिकली। हाउ इज़ द फीलिंग जब वो थ्रिल आता है, जब वो एड्रेनलिन आता है, जब आप स्पीड कर रहे होते हो? कैन यू टॉक अस थ्रू दैट फीलिंग? और ऑब्वियसली जब वो बहुत ज़्यादा रश ऑफ ब्लड होता है तो व्हेनेवर देयर आर टर्न्स एंड व्हेनेवर देयर इज़ अ शार्प टर्न, आप अपने उस तमाम तर फीलिंग को काबू करते हुए और कैसे फिर उसको प्रॉपरली कर पाते हो? कैन यू टॉक मी थ्रू दैट? तो अच्छा कि डिफरेंट चीज़ें, पहली एक चीज़ जो है कि हर चीज़ इतनी जल्दी हो रही होती है कि आप पिछली चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते, राइट? अगर आपने एक टर्न लेट्स से के ख़राब किया है तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हो अगले, क्योंकि अब आप इतनी जल्दी अगले टर्न पे पहुंच रहे हो एंड यू हैव टू उसको फिक्स करना है। तो आई थिंक कि दैट इज़ वेयर यहाँ से सारा थ्रिल आता है कि आपका माइंड कम्प्लीटली काम डाउन हो जाता है कि अब यू जस्ट फोकस सिर्फ एक चीज़ पर, राइट? वो आप जस्ट आप, कार और ट्रैक, दैट्स इट। बाकी पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। और वैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट प्रैक्टिस मेथड्स होते हैं। यू प्ले क्रिकेट, यू डू द नेट्स, यू डू फुटबॉल, यू डू द नेट्स, यू डू एनी स्पोर्ट, यू हैव टू डू द थिंग्स फॉर दैट। सो इसके लिए प्रैक्टिस सेशंस क्या होते हैं? इज इट जस्ट running the car on the track or is it something else as well? The basic fitness है। कपल चीज़ें हैं। आपको अपना रिएक्शन टाइम डेवलप करना होता है, तो बेसिकली उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर सिम रेसिंग होती है, जो स्टिमुलेशन रेसिंग, जिसके अंदर आपके पास एक्चुअल पेडल होता है और इन्होंने जैसे कि आई रेसिंग का प्लेटफॉर्म है, वो एग्जैक्टली मिमिक करता है कि कार कैसे डिफरेंट हैंडल होती है। तो आप ट्रैक्स लर्न करते हो मगर वो फुली ट्रांसलेट नहीं होता, राइट? ट्रू प्रैक्टिस कार चलाने की कार चला के होती है ट्रैक पर। तो येस, पार्ट ऑफ इट इज़ कि आप जाते हो डिफरेंट ट्रैक्स पर, आप कार हैंडलिंग प्रैक्टिस करते हैं एंड यू डू लाइक डिफरेंट लैप्स, मगर एट द एंड ऑफ द डे एवरी सीट टाइम इज़ गुड, राइट? बेशक आप कार्टिंग कर रहे हो या फिर आप फॉर्मूला चला रहे हो या फिर आप कोई और कार चला रहे हो, राइट, कार हैंडल करना इज़ द प्रैक्टिस। ओके, और आखिर में शॉर्टली मुझे सिर्फ ये बताती जाएं, हम आपको कब फार्मूला 3 में देख सकते हैं? Well, hopefully this year, by the end of this year. Inshallah. And then please be kind enough to give us the time for the interview as well. जब आप Formula 3 में चली जाएं तो thank you. मगर मेरा goal is actually world endurance racing. All मैं right. उस तरफ जाना चाहती हूँ। All right. चले, all the best for your endeavors. आप जो भी करना चाहती हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।